बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न मैथ में शहजाद हम खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 13 है, सेकंड ईयर फिज़िक्स है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हर दफ़ा पेपर में आ रहे हैं वो बता रहे हैं। उसके अलावा इसके जो अहम न्यूमेरिकल एग्जांपल और जो शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएंगे बकाया वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। वीडियो लाजमी देखिएगा। लॉन्ग और न्यूमेरिकल जो एंड में बताऊँगा उन्हीं में से आते हैं। शॉर्ट जो है ये नोट्स बने हुए हैं, शॉर्ट यहाँ से आएंगे। अब मैं शॉर्ट एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ इट डेंजरस टू टच अ लाइव वायर स्टैंडिंग ऑन द बियर फुटेड। पहला ये हो गया। इसके नीचे आंसर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। तीसरे नंबर पे आ जाएगा, वाई देयर इज़ आर मोर चांसेस फॉर बर्निंग आउट ऑफ थिनर रीजन ऑफ फिलामेंट ऑफ लाइटेड बल्ब देन द थिकर वन। चौथे नंबर पे आ गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद पाँचवें नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंजेज विद लेंथ। अच्छा, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो 5 से 10 दफ़ा आ चुके हैं। अच्छा, छठा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, इन बैलेंस कंडीशन हीटस्टोन ब्रिज गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन वाई। सातवां क्वेश्चन आ गया, वाई अ वोल्ट मीटर कैन नॉट रीड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर गिव इट्स प्रिंसिपल। दसवां क्वेश्चन आ गया, वाई फाइंड द हीट डिसिपेटेड थ्रू द बल्ब ऑफ 60 वाट इन 2 आवर्स। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। 11वां क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ 2 कार्बन वायर हैविंग फॉलोइंग कलर बेस। ये ए बी में 2 कलर दिए गए हैं। उसके बाद 12 क्वेश्चन आ गया, गिव सम एग्जांपल ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन विच ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंस। 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। 15 क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। 16 क्वेश्चन आ गया, स्टेट किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। 17वां क्वेश्चन आ गया, नेम डिफरेंट इफेक्ट ऑफ करंट। 18 क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, हाउ कैन यू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसका फार्मूले से हम बता देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ गया 19 नंबर पे, राइट ऑन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 विद जॉइनिंग सीरीज और पैरेलल के लिहाज से इसके फार्मूले बताने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। 20 क्वेश्चन आ गया, इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 21वां क्वेश्चन आ गया, वाई रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ कंडक्टर। 22वें नंबर पे आ गया, व्हाट विल बी टॉलरेंस इफ देयर इज नो फोर्थ कलर। 23वें नंबर पे है, हाउ द हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। 24वां क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। 25वां सवाल आ गया, हाउ मैनी वीज रेजिस्टेंस बी अरेंज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। 26वां क्वेश्चन आ गया, वाई पोटेंशियल मीटर इज एन एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। 27वां क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी एंड हाउ इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। 28वां क्वेश्चन आ गया, डज द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब ओबे ओम्स लॉ। 29वें नंबर पे आ गया, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइजेज विद टेम्परेचर एक्सप्लेन वाई। 30वां क्वेश्चन आ गया, गिव 2 यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। 31वें नंबर पे आ गया, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म टॉलरेंस मीन्स एक्सप्लेन। 32 पे आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्ट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी। 33 पे आ गया, व्हाट फैक्टर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 34 पे आ गया, व्हाट विल बी द आउटकम्स इफ़ यू टेक द स्लोप ऑफ करंट वोल्टेज ग्राफ।
35 पे आ गया इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ डबल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 36 पे आ गया आपके बाद इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। उसके बाद 37 पे आ गया स्टेट यूज ऑफ ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ इन डिफरेंट circumstances। 38 पे आ गया हाउ इलेक्ट्रिक ईल प्रोड्यूस 600 वोल्ट वोल्टेज। नेक्स्ट आ गया 39 पे राइट डाउन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट। 40 नंबर पे आ गया राइट डाउन द एनर्जी कंजर्वेशन इन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आ गया 41 पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। 42 पे आ गया वेयर वी कैन यूज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। 43 पे आ गया वेयर वी कैन यूज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 44 पे आ गया वेयर वी कैन यूज़ द केमिकल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाउ इंस्पेक्टर चेक द reliability of concentrate bridges made with carbon fiber। 46 पे आ गया राइट द रूल फॉर रीडिंग कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस। 47 पे आ गया व्हाट इज़ रियोस्टेट इन हाउ मैनी वेज इट कैन बी यूज। 48 पे आ गया व्हाट इज़ थर्मिस्टर। 49 पे आ गया हाउ थर्मिस्टर बी आर मेड। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन के बाद मैंने लॉन्ग बताने वीडियो पूरी देख के जाएगा, फ़ायदा होगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद आ गया 50 नंबर पे इन हाउ मैनी शेप्स ऑफ थर्मिस्टर आर डिज़ाइन। 51 पे आ गया हाउ मच लो टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड विद थर्मिस्टर। उसके बाद 52 पे आ गया राइट ऑन द पॉसिबल फार्मूलाज फॉर पावर डिसिपेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। 53 लास्ट क्वेश्चन है इन व्हाट कंडीशन द बैटरी कैन गिव मैक्सिमम आउटपुट। अब इसके बाद मैं इसके अहम लोग बताता हूँ शॉर्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अच्छा जी, इसमें न्यूमेरिकल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, चौथा न्यूमेरिकल इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ, फिर पाँचवा, फिर सातवां। अच्छा जी, एग्जांपल पहली न्यूमेरिकल के लिहाज से आती है और एग्जांपल दूसरी और तीसरी वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 4 है। सबसे पहले ओम्स लॉ ज़्यादा लॉन्ग आ रहा है, फिर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया किरचॉफ लॉ। चौथे नंबर पे आ गया हीट स्टोन बेस। उसके बाद बुक के शॉर्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले 13.1, 13.5, 13.6, 13.10, 13.1, ठीक है जी। इसके ये मेन सवाल है, इनको बार बार करिएगा। लॉन्ग और न्यूमेरिकल रिपीट हो जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।